ओके चला, तर आजच्या क्लासमध्ये आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये एनर्जीचा अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे ऍक्च्युली कालच्याच क्लासमध्ये आपण ग्राफ्स नंतर काय स्टडी केलं होतं, एनर्जी इंट्रोड्यूस केली होती, राईट. तर आज आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये एनर्जीच्या ग्राफला पण स्टडी करू. आता एनर्जी इन एसएचएम मध्ये आपण पाहू शकतो की इथे एक पेंडुलम आहे, जो पेंडुलम कोणतं मोशन करत आहे, ऑसिलेटरी मोशन. किंवा तुम्ही एखादी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टीम सुद्धा इमॅजिन करू शकता. जर समजा आपल्याकडे हा असा एक स्प्रिंग आहे आणि याला आपण अटॅच केलेला आहे एक ब्लॉक, ठीक आहे, ज्याचं काहीतरी मास असेल आणि तो ब्लॉक एका लाईनच्या अलॉंग टू अँड फ्रो मोशन करत असेल, तर या मोशनला लिनियर एसएचएम असं म्हणतो. तर लिनियर एसएचएम मध्ये पार्टिकल मूव्ह करत आहे म्हणून त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी आहे. आणि मीन पोझिशन जेव्हा तो डिस्प्लेस होतो तेव्हा त्याच्याकडे कोणती एनर्जी राहते, पोटेन्शियल एनर्जी, त्याच्या पोझिशनमुळे. हे आपण काल बघितलं. तर त्याच्याकडे असलेली टोटल एनर्जी कायनेटिक आणि पोटेन्शियलची काय असते, सम, दॅट इज ऍडिशन. ओके. त्यानंतर कायनेटिक एनर्जी मध्ये काल आपण डिस्कस केलं होतं की कायनेटिक एनर्जी इन एसएचएम साठी आपल्याला माहित आहे की कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला काय असतो, हाफ ऑफ mv स्क्वेअर. आणि व्हिलॉसिटी एसएचएम मध्ये कुठल्याही इन्स्टंट वरती जर तुम्हाला पाहिजे तर ती असते ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. म्हणून इथं जर मी कायनेटिक एनर्जी काढली तर इट विल बी हाफ ऑफ यम, व्हीच्या ठिकाणी हे पुट केलं तर काय होईल, ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. इथं हा जो ए आहे हा अँप्लिट्यूडला रिप्रेझेंट करत आहे. यम ओमेगा स्क्वेअरला मी के सुद्धा लिहू शकतो, त्याच्यामुळे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के आणि इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असा कायनेटिक एनर्जीचा एक जनरल फॉर्म्युला आपल्याला सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये भेटते. एकदा म्हणा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, हाफ ऑफ के इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. इथून आपण कायनेटिक एनर्जीची मॅक्झिमम आणि सोबतच मिनिमम व्हॅल्यू सुद्धा काढू शकतो. आता कायनेटिक एनर्जीची मॅक्झिमम व्हॅल्यू तुम्हाला कुठं मिळेल, तर मी असं म्हणतो की ऍट एम पी, दॅट इज ऍट मीन पोझिशन एक्स किती घेत असतो रे आपण, 0. जर मीन पोझिशन वरती एक्स 0 घेतला तर कायनेटिक एनर्जी ऍट मीन पोझिशन याची व्हॅल्यू मॅक्झिमम मिळते आपल्याला, अँड दॅट इज हाफ ऑफ के ए स्क्वेअर. कोणी जर विचारलं की कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम व्हॅल्यू एसएचएम मध्ये किती असते, तर किती असते, हाफ ऑफ के ए स्क्वेअर. ठीक आहे. आणि जर कायनेटिक एनर्जीची मिनिमम व्हॅल्यू विचारली तर दॅट इज व्हॉट ऍट एम पी, आपल्याला सॉरी ई पी, दॅट इज एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स ची व्हॅल्यू किती घेतो आपण, ए च्या बरोबर घेतो, अँप्लिट्यूडच्या बरोबर घेतो. तर इथं जर ए पुट केला तर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर काय झाला, 0. म्हणजे तुमची कायनेटिक एनर्जीची मिनिमम व्हॅल्यू हे किती होते, 0. आणि ते कुठं असते, ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन. क्लिअर आहे सर्वांना. तर हे स्टोरी बघितली आपण, तर याच्यावरूनच आपण इथं ग्राफ प्लॉट करू शकतो. या ग्राफ मध्ये जर आपण बघितलं तर हा जो एक्स ऍक्सिस आपण दिसत आहे त्याच्यावरती आपण डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केलं आणि वाय ऍक्सिस वरती आपण प्लॉट केली आहे कायनेटिक एनर्जी. तर जेव्हा तुमचं डिस्प्लेसमेंट आणि एक्स चीच व्हॅल्यू 0 होती, समजा तुम्हाला पहा हा फॉर्मूला मी कंटिन्यू करतो इकडे, ठीक है. दैट इज व्हाट, इसको अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में जनरल में होती है हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ, रीअरेंज करते हुए लिखता हूं उसको, रीअरेंज करते हुए मतलब ऐसे, चलो छोड़ो, हाफ ऑफ के स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर. रीअरेंज करता हूं, माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के ए स्क्वायर. दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी जनरल में हम बात कर सकते हैं. लेकिन जब मैं मीन पे था तो एक्स क्या था, 0. तो ये टोटल टर्म क्या हो गई, 0. तो मीन पे मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी मिल रही है, जब मैं मीन पे हूं तो काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे ना तो मैक्सिमम मिलेंगी. और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ के स्क्वायर. और जैसे जैसे मैं लेफ्ट या फिर राइट जाऊंगा, दैट इज टुवर्ड्स एक्सट्रीम जाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है एक्स बढ़ते ही जाएगा. एक्स बढ़ती जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसमें से माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कम होती जाएगी. एक्सट्रीम पे पहुंचते ही एक्स की वैल्यू ए हो रही है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिल जाएगी, 0. इसलिए ग्राफ आप देखो, ये इसलिए मैंने लिखा, तुम लोग बोलेंगे सर पहले तो समझ में आ गया था, ये क्यों रिपीट लिखा, इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे मीन के अलावा आप किसी भी पॉइंट पे हो, ये तो हाफ ऑफ के स्क्वायर कांस्टेंट है ना, ये टोटल एनर्जी है ना.
बॉडी जब भी मूव होगी काइनेटिक कम होगी लेकिन पोटेंशियल बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही है। तो यहां से आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ये प्रोपोर्शनल है किससे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से, और ये रिलेशन है पैराबोला का, पैराबोला रिप्रेजेंट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, पैराबोलिक दिख रहा है। आ रहा है आपके ध्यान में, तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का दूसरा जॉनर। पहले जो हमने बात किया काइनेटिक एनर्जी प्लॉट की अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में एक्स था। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें दोबारा से, वही चीज बस हाफ ऑफ mv स्क्वायर में इस बार जो v पुट करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ t निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इस पूरे चीज का स्क्वायर, तो इट विल बी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। तो अगर हम इसको और लिखे तो इट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा t। चाहूं तो मैं m ओमेगा स्क्वायर को यहां पर भी k लिख सकता हूं, तो ये चीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला रहा इन टर्म्स ऑफ t, किसके फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ t। अब इसको सॉल्व करूं, एक और स्टेप यहां पे लगा दूं, तो ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, क्या कि दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ k a स्क्वायर। मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा t को कन्वर्ट करूंगा एक दूसरे फॉर्मेट में, एंड दैट इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब कॉस 2 ओमेगा t अपॉन क्या आएगा 2। सही तो है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास ये भी फॉर्मूला आया। जितनी भी जद्दोजहद मैंने यहां पे की, इसको अब ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो भी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया और अगेंस्ट ओमेगा टी बेटा, ओमेगा टी फेज, यानी कि आप ग्राफ जब प्लॉट करते हो फेज के फॉर्म में जाते हो, जैसे कि यहां पे 0 लेते हो, फिर पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2। तो तू सोच वो जो ग्राफ्स मेरे पास बन रहे थे, जैसे मैं अभी एक बार फिर से रीड्रॉ करता हूं, मैंने यहां पे लिया था 0, यहां पे लिया था पाई बाय 2, फिर पाई, फिर क्या लिया था 3 पाई बाय 2, फिर क्या लिया था 2 पाई। तो सेम पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए हम 0 से निकल के यहां पे देखो, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। तो पूरा साइकिल अगर टाइम के फॉर्म में प्लॉट करूं तो ये होगा कि पूरा घूम के आने के बाद टाइम कितना लगता है t, तो आधा घूमेगा तो टाइम कितना t बाय 2, उसका आधा तो कितना हो जाएगा t बाय 4, और ये कितना होगा 3t बाय 4, और ये t के कॉमन में 0। समझ रहे हो क्या? तो अगर इसी चीज को मैं टाइम के फॉर्म में करूं तो ये 0 तो रहेगा ही। यहां पे पाई बाय 2 किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे को, t बाय 4, तो जहां पे पाई बाय 2 है वहां पे मैं t बाय 4 लिख सकता हूं, जहां पे पाई है वहां पे मैं लिख सकता हूं t बाय 2, 3t बाय 4, और टोटल क्या आएगा t। या फिर आपको पता है ओमेगा t इज फेज, ओमेगा t इज फेज, है ना। तो अगर आपने कहा कि मेरे पास t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू कितनी है, ये फेज, फेज कितना है ओमेगा टी, तो मैंने कहा t की वैल्यू ले लो आप 3t बाय 4, t की वैल्यू कितनी लेनी है 3t बाय 4, तो ओमेगा इंटू 3t बाय 4, ओमेगा खुद कितना होता है 2 पाई बाय टी इंटू कितना आएगा 3t बाय 4, टी गेट कैंसल, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 पाई बाय 2, तो 3t बाय 4 मतलब कितना आता है फ्रेज 3 पाई बाय 2, तो वो पुट करके भी आपको मिल जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसी तरीके से अब अगर आप ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, मैं टाइम की भाषा में देख रहा हूं, तो आप जब ओमेगा टी की जगह पर वैल्यू पुट करते करते जाएंगे तो ओमेगा टी की जगह पर 0, फिर पाई, पाई बाय 2 कुछ भी करेंगे तो इस बार हर वैल्यू जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि कॉस के कुछ एंगल्स ऐसे जिन पे निगेटिव वैल्यू मिलती है, जैसे कि कॉस पाई -1 मिलती है, लेकिन यहां पे उसका स्क्वायर है ना, तो -1 का क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि या तो आपको 0 मिलेगा या फिर पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ आएगा वो हमेशा पॉजिटिव साइड में आएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहती है। तो इसलिए पूरा कोई भी नीचे गया ही नहीं, निगेटिव वैल्यू मिला ही नहीं। आप देखो, आप इस इक्वेशन में पुट करते जाओ कॉस ओमेगा टी, है ना, तो क्या पुट करेंगे पहले 0 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो हाफ ऑफ के स्क्वायर, तो देखो 0 पे हाफ ऑफ के स्क्वायर वाली वैल्यू मिली। फिर उसके बाद में आप ये t बाय 4 वाली वैल्यू पुट कर रहे हो, t बाय 4 मतलब क्या पाई बाय 2, cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0, तो t बाय 4 पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिली आपको 0। अब अगेन t बाय 2 मतलब क्या, किसकी बात हो रही है पाई बाय
पाई की बात हो रही है, पाई की बात मतलब यहां पे क्या आएगा -1, -1 का स्क्वायर मतलब 1, दोबारा से क्या मिलेगा आपको हाफ ऑफ के स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो पूरा पॉजिटिव रहेगा एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरीके से। लेकिन एक कंप्लीट साइकिल के अंदर ये देखो, इस कंप्लीट साइकिल के अंदर आपको दिख रहा है कि ये 2 बार इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको डबल होती हुई दिख रही है ये यहां से। क्योंकि देखो जब हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन का ग्राफ था तो एक साइकिल में एक ही क्रिस्ट और एक ही ट्रफ बन रहा था, यहां पे 2 बार क्रिस्ट 2 बार ट्रफ बन रहा है, 2 साइकिल बन रही है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है ना यहां पे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी के लिए इतना इनफ है। काइनेटिक एनर्जी के 2 जनरल फॉर्मूले, एक एक्स के फॉर्म में और एक टी के फॉर्म में। याद रखो, पहला क्या बता था, हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हा लक्षात ठेवायचा आहे आपल्याला जर गरज पडली तो, ठीक है। आणि ग्राफ तशा पद्धतीने बनेल त्याचा अगेंस्ट टी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नए चीज की, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। हमने कहा था यार देखो हम फोर्स के अगेंस्ट जब काम करेंगे तो कुछ चुन्नुगला वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दो, दैट एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे होता है। ये यू जो होता है इट इज द सिंबल टू रिप्रेझेंट द पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स। पोटेंशियल एनर्जी आपण यू न दाखवू शकतो, इथं यू वापरला म्हणून मी थोड़ा सा 2-3 स्टेप मागे चाललो आता। तो इसी फॉर्मूला को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, इट विल लुक लाइक माइनस एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू। व्हाट इज डी यू? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कितना तुमने वर्क किया, यानी डी डब्ल्यू तो डी यू है, समझ रहे हो क्या। तो मैंने कल बताया था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, अब डी यू है ना, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि तुम्हें चाहिए टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, या टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट चेंज इन स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और डी यू की वैल्यू क्या है, डी यू की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस के एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यू इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, के हो गया कांस्टेंट, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे आएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे मैंने कोई लिमिट नहीं पुट किया, इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं यहां पे ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं मैं यू नॉट। इसको क्या ले रहा हूं मैं, यू नॉट। यू नॉट इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज दैट कांस्टेंट? वो कांस्टेंट है कि ये यू नॉट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। यू नॉट इज अ पोटेंशियल एनर्जी कब, जब x की वैल्यू 0 हो। तो सर जब x 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है? नहीं, ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल मीन पे हो, स्टिल उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, वो 0 हो सकती है, और वो 0 कब होगी, जब ये यू नॉट खुद 0 होगा। अदरवाइज यू नॉट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स मीन पोजीशन। नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो लिखा हुआ है यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स क्या हो जाता है 0, ये 0 हो जाएगा तो यू इज यू नॉट, यू इज पोटेंशियल एनर्जी कब, जब तुमने एक्स 0 पुट किया। तो यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और उस यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर यू नॉट इज 0 हो, वो जो मिनिमम मीन पे पहुंचने के बाद भी सब्सटेंस के पास जो पोटेंशियल एनर्जी रह रही है, अगर वही खुद 0 हो, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या रही हो 0 हो, तो फिर तुम्हारे पास तो ये रहा ही नहीं। सोच ले कि मीन पे जाने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, तो ये है क्या तुम्हारे पास? नहीं। तो तुम्हारे पास u इज इक्वल टू ये फिर हाफ ऑफ एफ ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला रहेगा। जब यू नॉट नाही आहे उस कंडिशन में, असं एखादी एसएसएम ची केस असू शकते, तो सांगेल ना, स्पेसिफाई करेल क्वेश्चन मध्ये। तो अगर उसने स्पेसिफाई किया तो इस पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे, नहीं किया तो यही बताया तुम्हें कल जो मैंने बताया, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वही फॉर्मूला लिया मैंने, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो मुझे बताइए एट अगर मीन पोजीशन की बात करूं तो x की वैल्यू कितनी 0, तो x अगर 0 हो गया तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई वहां पे 0, ठीक है। और ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम। और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे हूं तो x इज इक्वल टू क्या होता है a, कैपिटल A लिख देता हूं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड इट इज हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। ये तब वैलिड है जब यू नॉट खुद 0 मान लिया अपन ने। आता तेव्हाची गोष्ट आहे ना, जेव्हा यू नॉट आयुष्यातच नाही आहे एसएसएमच्या,
असू शकते एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये, ज्या प्रॉब्लेम मध्ये नाहीच त्या प्रॉब्लेम मध्ये जनरल जायचं, जो कल बताया था, ठीक है, ये हुआ। अब इसके हिसाब से ग्राफ पे ऊपर आओ, इसके हिसाब से ग्राफ के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप मीन पे है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू पे कितना वैल्यू लेंगे आप, 0। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं एक्सट्रीम की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप बढ़ते जाती है, एक्स बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी अपने आप बढ़ते जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ, ये भी बिल्कुल पैराबोला सा दिख रहा है आपको। ये ग्राफ किसके लिए है, आपके पोटेंशियल एनर्जी के लिए। येतं का लक्षात तुमच्या? ओके, चलो पोटेंशियल एनर्जी को भी हम दूसरे फॉर्म में देखते हैं। ये वो पहला तरीका हो गया। पोटेंशियल एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ के स्क्वायर, और हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें यहां पे तो हाफ ऑफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला। जैसे एक वेलोसिटी का जनरल था, दूसरा भी वेलोसिटी का जनरल था, ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल, पोटेंशियल का जनरल था, और ये दूसरा पोटेंशियल का जनरल है, ठीक है। अब इसको और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अगेन ये दोबारा से रिपीट करता है कि जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर सिंगल होगी तो तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है। नोट में मैं बताने वाला हूं आगे चल के, अभी नहीं समझ में आएगा तो, ठीक आहे। तर हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत। ग्राफ जर प्लॉट केले आपण परत एकदा, तर हा इथं काय असेल तुमचा t/4, इथं काय असेल 3t/4। 0 जर तुम्ही पुट केला 0 तो साइन 0 0, पोटेंशियल एनर्जी काय होईल तुमची 0, आणि t/4 वर गेला तर π/2 पुट कराल, साइन 91 असते म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू भेटते। तो ये आप देखेंगे कि जहां पे तुम्हारा फेज 0 है, आई मीन जहां फेज 0 है या टाइम 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारी क्या थी, 0 थी। और कुछ इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आएगा। कळलं का सर्वांना? या ग्राफ मध्ये जर समजा मला तुम्हाला म्हणायचं आहे की यू जिवंत आहे, कोणता यू नॉट ची काही ना काही व्हॅल्यू आहे, नॉन झिरो आहे समजा, समझलं का? तो हा ग्राफ कसा येईल माहित आहे का? हा ग्राफ येईल, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास प्लस है, और ये वाई एक्सिस जिस पे मैंने एनर्जी प्लॉट की है। तो जब आप इसको मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो? मतलब आप मीन पे पहुंचे तो भी यू 0 हुआ क्या? नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी है, एंड दैट इज व्हाट यू नॉट। हे असू शकते, कंपल्सरी नाही की तुम्ही मीनवर आहे म्हणजे पोटेंशियल 0 आहे। आय रिपीट, ये कंपल्सरी नहीं है। क्वेश्चन मध्ये तो सांगितलं तर याला व्हॅलिड करायचं, नाही सांगितलं तर मग जनरल नच जायचं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यहां पे। तो अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं, और हम सब जानते हैं बचपन से कि टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक की क्या होती है, सम होती है। पोटेंशियल और काइनेटिक क्या होती है, सम। तो अगर हम पहले बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन की बात करें, किसकी बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अरे पोजीशन मतलब एक्स की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, पोजीशन मतलब किसकी बात हो रही है, एक्स की, ठीक है। और प्लस काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल लुक लाइक हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर कैंसल, तो आएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो एसएचएम में होती है हर पॉइंट पे कितनी होती है, हाफ ऑफ के स्क्वायर। आप किसी भी पॉइंट पे हो टोटल एनर्जी इतनी होने वाली है। जब आप मीन से एक्सट्रीम जा रहे हो तो काइनेटिक कम होती जा रही है, पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो टोटल 100 है, मीन पे देखो, मीन पे आप है तो टोटल कौन सी होगी, काइनेटिक की वैल्यू भी 100, पोटेंशियल की 0, और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल 100, काइनेटिक 0, और बीच में आप कहीं पे हो जहां पे पोटेंशियल 30 है तो काइनेटिक 70, इस तरीके से वो है। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की अगर बात करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द टाइम। क्या फॉर्मूला था, हाफ ऑफ के, दैट इज व्हाट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इधर था हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर यहां से कॉमन निकाल ले हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो इसलिए दोबारा से टोटल एनर्जी की सम आपको वही मिलने वाली है। तो याद रखना एसएचएम में हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहती है। दैट मींस यहां से कंक्लूड है कि इन एसएचएम द टोटल एनर्जी इज
कॉन्जर्व। तो हम ग्राफ को कंबाइनली यहां पे बनाते हैं। तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी का ग्राफ देखता हूं। तो जब भी आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो ब्लू कलर वाली एनर्जी बढ़ रही है, तो ये ब्लू कलर वाली एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल। और रेड कलर वाली एनर्जी क्या होती जा रही है? आप मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो कम, तो वो कौन सी होगी? काइनेटिक। और इन दोनों का सम ग्रीन कलर की लाइन है, वो तो क्या होगी? उतनी। समझ रहे हो क्या? वो तो हर पॉइंट पे आपको सेम ही मिलने वाली है जो मैक्सिमम वैल्यू है। इन द सिमिलर मैनर इधर मैं अगर टाइम के फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करूं तो टाइम के फॉर्म में जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। और जो ब्लू कलर की दिख रही है कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये डॉटेड लाइन है ये कौन है? टोटल एनर्जी। तो ग्राफ आपको थोड़ा सा ध्यान से घर पे जाके उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि विथ वैल्यू ये कैसे चेंज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी में, ठीक है। एंड दैट इज नेक्स्ट। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की सम होती है और इस एसएचएम में वो कैसे रहती है? कॉन्जर्व। ये एक सिनेरियो यहां पे मैंने डाला हुआ है। ये ब्लॉक है, जो ब्लॉक यहां पे क्या कर रहा है? ऑसिलेट। और इसको देख के इसके एनर्जी का वेरिएशन कुछ इस तरीके से जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे आपको बताया। तो ये रेड कलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर, ये कौन सी एनर्जी होगी? इस बॉडी की, मतलब कौन सी एनर्जी के लिए ग्राफ होगा? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब ये कौन होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और ये लो कौन सा होगा? टोटल एनर्जी। तो ये इस रास्ते से जाएगा, ये इस रास्ते से जाएगा जिस तरीके से, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इथपर्यंत काही कन्फ्युजन आहे का? नाही। आता काही महत्वाच्या पॉइंट्स आहेत, ठीक आहे, ह्या नवीन आहेत। आतापर्यंत तरी तुमच्या आयक्यूला थोडासा धक्का नहीं पोहोचला, पण यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो थ्योरी मैं अभी 3-4 पॉइंट में बताऊंगा ये कुछ क्वेश्चंस को आपको जरूर हेल्प करेगी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके डबल होती है फ्रीक्वेंसी किसकी? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की। याद रहेगा, क्योंकि वो बताया था मैंने 2 ओमेगा टी आया था। जनरल तो ओमेगा टी था, लेकिन उसमें क्या था? 2 ओमेगा टी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी 0 बिकॉज इट इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है ना, वो थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, वो चेंज हो रही क्या? फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? जो चीज कंटिन्यू 1 सेकंड में कितनी बार चेंज साइकिल कंप्लीट कर रही है, साइक्लिक है, चेंज हो रही है। अरे वो तो कांस्टेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। तो एसएचएम में टोटल एनर्जी के लिए अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो कितनी होगी? 0। तीसरा पॉइंट, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एक ऑसिलेशन में, मतलब पार्टिकल मीन से निकला, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो उस पूरे एक ऑसिलेशन में काइनेटिक, ये जो सिंबल है ना, ये एवरेज रिप्रेजेंट के लिए होता है। काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिखो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिखो, या फिर ऐसे लिखे दिस इज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो कितना होता है? 1/4 टाइम्स ऑफ Ka²। क्यों? क्योंकि देखो आपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? क्या है? इट इज हाफ ऑफ Ka²। व्हाट इज दैट? कॉस साइन स्क्वायर। काइनेटिक के लिए क्या था? कॉस था, सॉरी। क्या आएगा? साई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर है। अब देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हो एक ऑसिलेशन के लिए तो होती है 1/2। वो कितनी होती है? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 Ka² इंटू 1/2। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/4 टाइम्स ऑफ Ka²। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का भी सीन वैसे होता, एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज कितना होगा एक ऑसिलेशन के लिए? 1/2। तो आंसर कितना आएगा? 1/4 Ka²। दोनों पॉइंट याद रखो कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 1/4 टाइम्स ऑफ Ka²। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं, झोपू नका उठा, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं अभी जितना टॉपिक हुआ एनर्जी का। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। तुम्हें पूछा गया कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और मीन पोजीशन से कितने दूरी पे काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल है। तो सिंपली हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल दी है और पोजीशन पूछा है, यानी कि इन दोनों के फॉर्मूले हम एक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ ऑफ Ka² माइनस x² इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Kx²। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या क्या आएगा? हाफ के कैंसल, तो यहां पे आएगा A² माइनस x² इज इक्वल्स टू x²।
रिपीट उधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x², एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय √2। दिस इज द पोजीशन। आप मीन पोजीशन से पॉजिटिव साइड में a बाय √2 इतने डिस्टेंस पे होंगे, या फिर लेफ्ट साइड में भी a बाय √2 इतने डिस्टेंस पे होंगे, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है किसी भी एसएचएम के लिए। तो ये वैल्यू याद ही कर लो फिर। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल वेयर x इज a बाय √2। पाठच करून ठेवा, कारण काय डायरेक्ट वापरत जो ही वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, दिस इज द नेक्स्ट वन। बोल रहा है इन एसएचएम पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल कहां से निकला? रेस्ट से। अब पार्टिकल रेस्ट से निकला मतलब कहां से निकला होगा? पोजीशन कौन सी होंगी? मीन, वेलोसिटी 0 होती है मीन पे। रेस्ट का मतलब क्या है? वेलोसिटी 0। रेस्ट का मतलब क्या है? वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 कहां पे होती है? एक्सट्रीम पे। तो पार्टिकल कहां से निकला होगा? एक्सट्रीम से। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट t इज इक्वल्स टू t बाय 12 वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। चलो बताओ, पार्टिकल निकला है रेस से, मतलब एक्सट्रीम से निकला होगा। ठीक है, और एट एक्सट्रीम v0 होती है इसलिए। सो नाउ x का इक्वेशन होगा दैट इज a cos ओमेगा t। क्या दिया हुआ है? a cos ओमेगा t। तुम्हें क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, या पहले x काढून घेता का? यस, x इज इक्वल्स टू a cos, बेटा ओमेगा को तो लिखेंगे 2 पाई बाय t, और स्मॉल t को क्या लिखेंगे हम? कैपिटल T बाय 12। तो यहां पे ये t और t कैंसल, 2 से इसको डिवाइड करो आएगा 6, तो x इज इक्वल्स टू a cos, ये हो जाएगा पाई बाय 6, और cos पाई बाय 6 मतलब कितना? √3 बाय 2। तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाय 2। ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू मिलेगी, और दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? रेशो। चलिए निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, या पहले पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ k एक्स स्क्वायर। तो इट विल लुक लाइक हाफ ऑफ k एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3a² बाय 4। तो दिस विल बी 3 बाय 8 ka²। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलर मैनर में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ ऑफ k a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ ऑफ k a² माइनस क्या होगा? 3 बाय 4 a का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ k, हाफ 4 3 a² बाय 4 बराबर है ना, होगा a² बाय 4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 8 ka²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का चाहिए रेशो, किसका किसके साथ? पोटेंशियल टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो कितना है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा? कहां है? इट इज 3 बाय 8 ka², और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में लिख दो, दैट इज 8 अपॉन ka²। कसंही करा, k² कैंसल, 8 कैंसल, 3:1। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशो काइनेटिक एनर्जी के साथ में कितना आएगा? 3:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे रहा, ये बोल रहा है कि इफ mean kinetic energy of particle performing SHM is 40 joule, then find the kinetic energy at mean position. देखो, there is a difference in mean kinetic energy and kinetic energy at mean. Mean kinetic energy is average kinetic energy and kinetic energy at mean मतलब mean position पे kinetic energy। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? mean kinetic energy of particle मतलब average of kinetic energy। ये कितना दिया हुआ है? 40 जूल, है ना। and then find the kinetic energy at mean position। तो kinetic energy at mean position is equals to question mark। ठीक है, तो बेटा kinetic energy at mean position कितना होता है? हाफ ऑफ k², क्योंकि मीन पे तो मैक्सिमम होती है वो, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी पता है तुझे। वी ऑल नो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या होती है? 1/4 ka²।
ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी, एवरेज काढला था ना अपन, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 40। लेकिन मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी मीन की काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है 1/2 के स्क्वायर। तो इसको 1/2 के फॉर्म में लिखना हो तो कैसा लिखूंगा 1/2 के स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 40। और ये जो 1/2 के स्क्वायर है व्हाट इज दैट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 जूल। तो मीन काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग फोर्स कांस्टेंट, यानी किसकी बात हो रही है के की। ठीक है, ये गिवन है आपको इतना इतना, तो के की वैल्यू है तुम्हारे पास 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, ये एसआई में है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हैज टोटल एनर्जी इतनी, जो टोटल एनर्जी है एसएम की वो है 600 जूल। देन कैलकुलेट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैक्सिमम हा क्वेश्चन ऍक्च्युअली काय आहे, हा एकच क्वेश्चन नाही आहे, याच्यामध्ये एच्या सोबत बी सी पण आहेत, पण मी ते ऍट अ टाइम नहीं टाकल्या, एका एका स्लाइड वरती टाकलेले आहेत। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई मीन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज टोटल एनर्जी। मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी होती है मैक्सिमम पोटेंशियल प्लस मिनिमम काइनेटिक। अरे किसी भी पॉइंट पे अगर काइनेटिक मिनिमम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम, तो वहां की मैक्सिमम पोटेंशियल और मिनिमम काइनेटिक की सम क्या होती है टोटल, यही तो रिलेशन है। अब मुझे टोटल एनर्जी पता है कितनी है 600 जूल, समझ रहे हो क्या। तो यहां पे टोटल एनर्जी क्या होती है, कितनी दी हुई है 600। ओके, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। मिनिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी मीन पे, ये तो कंफर्म है 0। तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कितना मिल गया, पोटेंशियल मैक्स कितना मिल गया 600 जूल। समझ रहे हो क्या। और तुम बोलोगे सर हाफ ऑफ के स्क्वायर, ए पता है के पता है, करोगे तो कुछ अलग आएगा। फिर भी दोनों में से कौन सा आंसर करेगा, अभी सेकंड इस पे जाते हैं। ठीक है, ये आए सेकंड इस पे, सेम प्रॉब्लम है केस नंबर 2। क्या निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता नहीं ना, 0 नहीं ले सकते क्योंकि पता नहीं होता 0 है कि नहीं, समझ रहेगा 0 ले सकते क्या नहीं, तो ये नहीं चलेगा। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक ही तरीका है एंड दैट इज हाफ ऑफ क्या है के ए स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के पता है तेरे को कितना है 6 इंटू 10⁵ इंटू ए स्क्वायर गलत लिखा क्या, हाँ वो होगा 4, मतलब 16 इंटू 10⁻⁻4। करो इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 8 हाग इट विल 48 और ये हो जाएगा 5 दैट इज 10⁻1 तो 480। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रही थी 480 जूल। सेम प्रॉब्लम इधर आते हैं, यहां पे आप देखो तेज प्रॉब्लम पण काढ लागते मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मिनिमम निकालना है तो टोटल एनर्जी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी लेंगे मैक्सिमम, है ना। तो टोटल एनर्जी पता है तुमको कितनी है 600, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाली आपको निकालनी है। ओके, और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपने अभी निकाली, इट इज 480। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाली होगी 600 माइनस 480, कितना आता है उसका आंसर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू कितना रे 120 जूल। पा प्रत्येक वेळेस पोटेंशियल मिनिमम 0 असू शकते का नाही। आता हे केस फक्त काही म्हणजे सिच्युएशनल प्रॉब्लेम मध्येच असते, फक्त क्वेश्चन नेम ओळखता आला पाहिजे, नाही तर मग आपलं बेसिकनच आपण जाऊ शकतो। सीईटी मध्ये तर काही प्रॉब्लेमच नाही, फक्त तुम्ही क्वेश्चन जेव्हा प्रॅक्टिस कराल तेव्हा थोडंसं ऑब्झर्वेशन करायचं त्याचं, आणि फक्त पोटेंशियल एनर्जीच्या केसमध्येच लक्ष ठेवायचं आहे, कायनेटिक साठी तर जे आहे ते आहे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अभी आज के क्लास का, द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज ई।
इट्स कायनेटिक एनर्जी ऍट हाफ ऑफ द एम्प्लिट्यूड फ्रॉम द मीन पोझिशन विल बी. टोटल एनर्जी किती दिलाय तुम्हाला? टोटल एनर्जी जे दिली आहे ते तुम्ही ई म्हणत आहे. ठीक है, तुम्हाला काढायची है काइनेटिक एनर्जी. आपको क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कब? जब डिस्टेंस क्या है उसका, पोजीशन क्या है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब एक्स की वैल्यू लेनी है आपको a/2. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब जानते हो. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इट इज हाफ ऑफ के a स्क्वायर माइनस एक्स कितना दिया हुआ है? a/2. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4. तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के 4 माइनस 1 3. तो ये 3a स्क्वायर बाय 4. तो ये हो जाएगा 3/8 के ए स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी 3/8, या ऐसा करो थोड़ा, क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर इंटू 3/4. हाफ ऑफ के स्क्वायर इंटू 3/4 करेक्ट तो है. तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी, जो कि क्या रहेगा? ई, और डिवाइड में क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? 3/4. तो कुछ इस तरीके से ये रहेगा. ठीक है, तर हे झाली तुमची एनर्जी. एनर्जीचे अजून काही प्रॉब्लेम्स आपल्याला घ्यायचे आहेत का? कारण तो जो एक मीन पोझिशन वरती मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी यू नॉट असते, त्या टाइपचे थोडेसे 2-4 प्रॉब्लेम आपण घेऊ आणि मग चॅप्टरच्या ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट मध्ये आपण एंट्री करू. ठीक आहे, बाकी नंतर.